Hello students, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to all of you our YouTube channel Noble Institute। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज हम लोग बात करना चाहते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है हमारे पास, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल के ऊपर क्या टॉर्क लगने जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या टॉर्क लगने जा रहा है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल इस तरह से रखा हुआ। ठीक है, ये डाइपोल मान लेते हैं रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है और मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस, और ये सेंटर है। ठीक है, ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर ये जो एंगल क्रिएट हुआ है वो मान लेते हैं थीटा है। ये एंगल जो क्रिएट हुआ वो मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके ऊपर टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस वाले चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा? प्लस वाले चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ, ये फोर्स लगेगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा? क्यू ई के बराबर मैग्नीट्यूड होगा। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स कितना होगा? क्यू ई, क्यू ई, ये फोर्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? तो यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा? सेम मैग्नीट्यूड होगा। ये जो फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू ई ही होगा, मगर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब हम लोग को टॉर्क लेना है। क्या करना है? टॉर्क। चलिए टॉर्क लेते हैं। टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट हमें टॉर्क लेना है। ठीक है, ओ के अबाउट हमें टॉर्क लेना है। अच्छा, टॉर्क क्या होता है? फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होगा? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जाएं आप, तो ये आपको क्या नजर आएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही नजर आएगा भाई। इस पॉइंट का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके लिए यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और आपको पता है कि सर ये एल है, ये एल है, ये ओ से यहाँ की दूरी एल है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक है, या अगर मैं आपको एक और दूसरा डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनाओगे आप? एक दूसरा डायग्राम बगल में यहाँ पे बना लो आप कि सर ये है
लाइन, ये लाइन लेटेस से मैंने लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये दूरी L है, ये दूरी L है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, जिसका मैग्नीट्यूड QE है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, जिसका मैग्नीट्यूड QE है। हालांकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन पे ये जो डिस्टेंस आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यही आ रहा है। और ये क्या है? थीटा। ये L है, तो ये सामने वाला क्या होगा? L साइन थीटा होगा। सामने वाला क्या होगा? L साइन थीटा। तो ये वाला फोर्स, QE वाला फोर्स कैसा एक्ट कर रहा होगा? ये फोर्स कैसा एक्ट कर रहा होगा? यहाँ से टॉर्क लेना है, तो आप देखो ये फोर्स इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेटस से ये τ1, और ओ पॉइंट से ये माइनस QE वाला जो फोर्स है वो इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? ये भी ऐसे ही घुमाने की कोशिश करेगा, τ2। तो यहां से एक टॉर्क आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, और यहां से भी एक टॉर्क आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। तो अगर हमें नेट टॉर्क लिखना है ओ के अबाउट आपको लिखना है टॉर्क, तो ओ के अबाउट टॉर्क क्या होगा? τ1 भी क्लॉकवाइज है और τ2 भी क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क हो जाएगा τ1 QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। बिल्कुल यहाँ पे भी वही बात होगी, QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा। तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जो टॉर्क हो गया वो हो गया QE, या E मैंने पहले लिख दिया, और Q और 2L साइन थीटा कर लिया, Q 2L साइन थीटा ऐसा कर लिया। तो आप देखोगे कि जो टॉर्क है QL क्या हो जाएगा? P हो जाएगा भाई। Q है, 2L है, एक साथ कर लिया। फिर E है और साइन थीटा, यही कर लिया आपने। तो 2L को साथ में, Q इंटू 2L किसके बराबर है? P के बराबर है, इंटू E साइन थीटा। ठीक है, तो ये टॉर्क हो गया। और हमारा जो डायग्राम हम लोगों ने बना रखा है, उस डायग्राम के हिसाब से जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। डायग्राम के हिसाब से कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो नेट टॉर्क अपने को दिखेगा वो कौन सा डायरेक्शन दिखेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा। ठीक है, PE साइन थीटा के फॉर्म में रख दिया। मगर आपको पता है कि जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें रिप्रेजेंट करना होगा टॉर्क को, टॉर्क का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा P क्रॉस E। टॉर्क का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। टॉर्क का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। अब P क्रॉस E है तो आप इसको बोल सकते हो PE साइन थीटा है। ठीक है, या फिर आपके मन में आ सकता है कि सर E क्रॉस P क्यों नहीं बोला आपने? E क्रॉस P भी तो हो सकता है। तो E क्रॉस P, आपका कोई दोस्त कह सकता है कि साइन थीटा है तो इसके लिए भी तो PE साइन थीटा आएगा, PE साइन थीटा होगा। मगर ऊपर वाला ही क्यों होगा, नीचे वाला क्यों नहीं होगा? या नीचे वाला ही क्यों होगा, ऊपर वाला ही क्यों नहीं होगा? तो अब देखो, आप बात को समझो। अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पे जो डायरेक्शन है P का, तो P का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा। ये P का डायरेक्शन हो गया, माइनस Q से प्लस Q। तो अगर P इंटू E करिए या E इंटू P करिए, तो देखिए P इधर की तरफ है और E इधर की तरफ। तो जो
आपका कर्ल आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। या आप ऐसे समझिए, पीई की तरफ आप स्क्रू करिए तो कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ई पी करेंगे, ई क्रॉस पी करेंगे, ई क्रॉस पी करेंगे तो उल्टा बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें कौन सा डायरेक्शन रखना है, पीई का रखना है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ये आपका पी है और ये आपका ई है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको इस तरह से नजर आ जाएगी, ठीक है। पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, इस तरह से। ई क्रॉस पी करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। तो इसलिए ये वाला डायग्राम सही है और दूसरा वाला डायग्राम सही है, गलत है। और थीटा क्या होगा, थीटा जो एंगल क्रिएट होगा वो किसके किसके बीच का होगा, ई और पी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो टॉर्क आया है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, या पी क्रॉस ई आया है। ई क्रॉस पी अगर आप लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ये चीज गौर करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास आ गया पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए बात करना चाहते हैं या मिनिमम वैल्यू होने के लिए बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास टॉर्क, हमें मैक्सिमम टॉर्क देखना है, तो टॉर्क के लिए क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ चुका है, पी ई साइन थीटा। अब हम लोग किसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर मैक्सिमम टॉर्क के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क हमें ये देखना पड़ेगा कि थीटा कितना होगा। तो थीटा जो है वो 90 होना चाहिए, और थीटा अगर 90 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, 1 के लिए हो जाएगी। और दूसरा केस ये हो जाएगा कि थीटा जो है वो 270 होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, 270। तो मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा, बट हाँ मैक्सिमम रहेगा। तो थीटा अगर 90 है तो टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई हो जाएगी। और रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा डाइपोल का, ये मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसका, रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसका वो इस तरह से हो, 90 है तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। बट हाँ अगर मैं कहूँ कि थीटा अगर 270 है तो 270 के केस में क्या बातें बदल जाएंगी, 270 के केस में बस ये जो प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ हो जाएगा, माइनस से प्लस, यानी इधर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये इधर की तरफ है। तो ये जो एंगल क्रिएट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 270। जबकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर, माइनस से प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये। तो अभी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे टॉर्क, ये टॉर्क मैक्सिमम है, ये टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, प्लस पीई हो जाएगा, और ये टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, माइनस पी, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी और थीटा 270 होगा, तो उस समय भी मैक्सिमम होगा, बट साइन उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। रिप्रेजेंटेशन डाइपोल का इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मगर हम लोग डायग्राम अच्छा करने के लिए केवल यही दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि सर अगर हमारे पास मिनिमम कंडीशन है, टॉ का फॉर्मूला अपने को पता है, पी ई साइन थीटा। अगर हम लोग फॉर मिनिमम टॉर्क बात करें, फॉर मिनिमम टॉर्क बात करें तो थीटा क्या होना चाहिए, मिनिमम टॉर्क के लिए बात करें तो थीटा जो है, एक तो थीटा हो जाएगा 0,
और दूसरा थीटा क्या हो जाएगा 180। एक थीटा 0 हो जाएगा और दूसरा थीटा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, साइन थीटा 0 का मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 180 पे भी साइन थीटा क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे टॉर्क मिनिमम होगा और कितना होगा 0 होगा। यहाँ पे भी टॉर्क मिनिमम होगा और कितना होगा 0 होगा। डाइपोल कैसा नजर आएगा आपको, डाइपोल कैसा नजर आएगा, डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो थीटा 0 होने का मतलब कि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये डाइपोल हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये इधर इससे इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जरा, बात करें कि अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस बार ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार ये 180 करना है, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल ये मोमेंट इधर है, तो जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क मिनिमम कंडीशन में थीटा 0 होना चाहिए या 180 होना चाहिए, और डाइपोल का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होना। ठीक है, यहाँ पर एक और अच्छी बात समझने वाली एक और बात है, आपने एक नाम सुना होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये, मैं बगल में बात कर लूँ, तीन बातें हम लोग बात करेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और एक स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो अगर कोई डाइपोल यहाँ पर, सॉरी, अगर कोई पार्टिकल, डाइपोल के बारे में नहीं बात करेंगे, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, या पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वापस से ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो ये कहीं और चला जाएगा, अपने पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है ये, अगर मैं यहाँ पे किसी को छोड़ दूँ पार्टिकल को, तो जहाँ पे मैं उठा के रखूँगा वहीं पे वो क्या होगा, बना रहेगा। तो तीन तरह के ओरिएंटेशन है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ा तो वापस से अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेस करके छोड़ा तो वो क्या चला जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा, अपने पुराने पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो जहाँ पे रखोगे वहीं पे वो आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी आपने डिस्प्लेस किया और वापस से अपने पोजीशन में आ गया, तो इसको बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपने पोजीशन पे कभी नहीं आएगा तो वो कहलाएगा अनस्टेबल। क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो है कंडीशन वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आप यहां पर बात करें कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। मान के चलते हैं कि आपने इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, मान के चलते हैं कि आपने इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, तो माइनस वाला यहां पर आ गया, प्लस वाला यहां पर आ गया। माइनस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, तो क्यू ई लगेगा, बात कर चुके हो आप। प्लस वाले पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे भी क्यू ई लगेगा, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ, तो ये क्यू ई, ये इधर की तरफ फोर्स। अब देखो, अब यहां से टॉर्क लो आप, तो ये इसको किधर घुमाएगा, माइनस वाला ये जो फोर्स है वो इसको इधर घुमाएगा,
और ये जो फोर्स है वो उसको इधर घुमाएगा, यानी इसके ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क इधर की तरफ आ जाएगा, इस तरफ। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये इसको इधर घुमाना चाहता है और ये इसको इधर घुमाना चाहता है, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम, वापस पुराने पोजीशन में आ जाएगा। भाई ये है डाइपोल, इसको ऐसे कर दिया आपने किसी वजह से, तो अब ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि ये वापस से ऐसे आ जाएगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर आप इसको ऐसे भी करते ना, ऐसे करते, ऐसे भी देख लो आप, अगर आपने ऐसे किया तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा और यहाँ पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस बार कैसे आएगा, ये इधर और ये इधर, यानी अगर आपने इसको ऊपर किया तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे किया तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर कंडीशंस बन जाएंगे। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे बात करें जरा आप, इसको थोड़ा सा टिल्ड करें आप, इसको थोड़ा सा टिल्ड करें आप। माइनस क्यू, तो माइनस क्यू पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, प्लस क्यू अलोंग द डायरेक्शन। तो इस बार कपल कैसा, टॉर्क कैसा मिलेगा आपको, ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, यानी इधर की तरफ। यानी पार्टिकल ऐसे था और आपने इसको ऐसे किया तो ये और घूम जाएगा उधर की तरफ ही। यानी स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्योंकि ये अपने पुराने पोजीशन में नहीं आ पा रहा है। तो ये आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो टॉर्क मिनिमम कंडीशन में क्या होगा और उसकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, उसके बारे में आपने बात कर लिया कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 या 270 होगी। कितना मैग्नीट्यूड होगा, पीई होगा या माइनस पीई होगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी, और उस समय डाइपोल क्या होगा, अपना इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, और ये स्टेबल कंडीशन होगा और ये अनस्टेबल कंडीशन होगा। टॉर्क मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। होपफुली यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ये है, इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम, it will oscillate with a small frequency. Find the time period of this oscillation. ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हैं ये सवाल। हमारे पास एक डाइपोल है और वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेबल वाला ही होगा, क्योंकि अनस्टेबल तो ऑसिलेट नहीं करेगा, कौन करेगा, स्टेबल वाला ही करेगा। कैसे करेगा, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो आप, ये डाइपोल है स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन यानी ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा स्लाइटली आपने डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। ये थीटा मान लीजिए एंगल बना, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कितना, क्यू ई का, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा क्यू ई। आपने इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, तो अब ये कैसे आना चाहेगा, टॉर्क देखो आप कैसे मिल रहा है, इधर की तरफ मिल रहा है, तो ये वापस से अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी ये ऐसे था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये ऐसे हुआ, और ये वापस से अपने पुराने पोजीशन, ऐसे, फिर ये ऐसे पुराने पोजीशन। अच्छा, जब ये यहाँ पे आएगा तो ड्यू टू इनर्शिया ये इधर चला आएगा, भाई ये ऐसे आ रहा है, और फिर ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, और जब ये आगे निकल जाएगा तो अब इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, वापस से इधर की तरफ लगने लगेगा। तो यानी अब ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे, तो इस तरह से ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन बोल रहा है,
इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल वाला ही ऑसिलेशन करेगा, अनस्टेबल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये तो पूरा घूम जाएगा, तो स्टेबल वाला ही क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इट विल ऑसिलेट विथ स्मॉल फ्रीक्वेंसी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। टॉर्क हमें पता ही है, टॉर्क हमें पता ही है कि टॉर्क होगा, वी नो टॉर्क जो होगा वो पीई साइन थीटा होगा। टॉर्क किसके बराबर होगा, पीई साइन थीटा के बराबर। टॉर्क के लिए आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, आई अल्फा। क्या देखा होगा, आई अल्फा। अल्फा जो है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्फा आपने पढ़ा होगा कि अल्फा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। इस तरह से अल्फा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा स्क्वायर ये थीटा होता है। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास हो जाएगा। तो आई और ये ओमेगा स्क्वायर थीटा, और चूंकि थीटा बहुत छोटा है, स्मॉल ऑसिलेशन है, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, केवल थीटा लिख सकते हो। ये भी याद रखें कि जब थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा बहुत स्मॉल हो, तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा होता है, कॉस थीटा लगभग लगभग 1 होता है, और टेन थीटा लगभग लगभग थीटा होता है। तो अल्फा हो गया ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, सही ना। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से आप ओमेगा के लिए बात कर ले, ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा तो गायब हो चुका है, पी ई अपॉन आई, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा रूट लग जाएगा, ओमेगा के लिए बात कर लेंगे तो रूट लग जाएगा। और ओमेगा होता कितना है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी, और ये पी ई बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं टाइम पीरियड के लिए, इसके लिए टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड के लिए बात कर लें। 2 पाई, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड इधर आएगा, तो आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी यानी डाइपोल मोमेंट, और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सवाल कैसे किया ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी कहानी को आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।